हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो अभी जो मैं ये एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, ये है उन लोगों के लिए। इस पर मैंने बहुत पहले ही वीडियो बनाने का सोचा था, बट दिमाग से निकल गया था। तो चूंकि मेरे पिछले वीडियो पे किसी एक ने कमेंट किया तो मुझे याद आ गया, तो मैं उसी को लेकर के आपको वीडियो बता देता हूँ। देखो, वीडियो जो है वो है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो 10th जिन्होंने CBSE से किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या था कि ग्रेडिंग सिस्टम था ना, ग्रेडिंग सिस्टम था। तो लोगों उन बच्चों का क्या आया, CGPA आया हुआ है, ठीक है। तो हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या, वो लोग बच्चों लोगों को दिक्कत क्या हो रही है। एक्चुअली वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्या करा, CGPA अपना डाला, जो अपना एकेडमिक वो जो कॉलम था जहाँ पर जो फिल करने का एजुकेशन का, तो 10th का CGPA जैसे मान लीजिए कि जो मैंने अभी एग्जांपल लेके कर समझाया है, उसमें मैंने लिया है 9.0। तो मान लीजिए कि उसका CGPA जो है किसी बच्चे का 9.0 है, आप कुछ भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। और जो टोटल जो उसका जो ग्रेड था वो कितना था, टोटल 10 में से 9 CGPA आया था। अब यहाँ पर था परसेंटेज ऑफ मार्क्स, और ये जो था, ये वो जो फॉर्म जहाँ फिलअप करे थे वो ऑटोमेटिक ले रहा था। तो इसने क्या करा, इसको 90% ले लिया। तो अब कई बच्चे ऐसे हैं जो इससे घबरा रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पे 90% है, जबकि जो हमारा जो परसेंटेज बनेगा, अगर असल में परसेंटेज बनेगा जैसा CBSE का रूल है, वो है 9 गुना 9.5 बराबर, यानी कि 85.5% मार्क्स बनेगा। बट वहाँ क्या दिखा रहा है, 90%, ठीक है। तो अब इससे कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि क्या पता है शायद उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें निकाल दे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी लोग मुझे ये सुन पा रहे हैं जिनके पास ये दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बिकॉज देखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं आपको अभी करके बताऊंगा। अभी मैंने इसका पूरा वो बना रखा है, एक डेटा बना रखा है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको एग्जांपल में। बस सिर्फ एक इतनी बात समझ लो कि ये जो 90% है ना बच्चों, ये 90% आपका CGPA का परसेंटेज है ना, ये एग्रीगेट एक्चुअल परसेंटेज थोड़ी है। अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ पर जो थर्ड वाला कॉलम जहाँ परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिखा था, अगर ये होता कि बच्चा खुद से भरता है और वो तब जाकर के अगर वो 90% भरता, तब वो बच्चा गलत होता। लेकिन चूंकि उस साइट ने ऑटोमेटिकली लिया है, तो ऑटोमेटिकली उसने 9/10 किया तो 90% आ गया। तो ये जो 90% है ना, ये CGPA का 90% है, ये एग्रीगेट आपका वो वाला परसेंटेज नहीं है मार्क्स का। अगर उसका निकालना है तो जैसे कि आप 9 में गुना 9.5 कर रहे हो तो आपका एग्रीगेट परसेंटेज आ रहा है, वैसे ये 90% है ना, इसका भी जो 9.5 जो मल्टीपल होगा वो होगा इसका ओरिजिनल। अगर निकल कर रहेगा वो उसका, अगर आपको एग्रीगेट निकालना है तो वहां से निकलेगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये 90% जो है ये CGPA का परसेंटेज है, ये मार्क्स का नहीं है। इसमें जब आप 99.5 मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो जा करके क्या बनेगा, एग्रीगेट का। तो अब इसको मैं देखिए, मैं इसको प्रूफ के साथ में दिखा देता हूं कैसे, चलिए देखते हैं। अब देखिए, आपके सामने एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मैं, आप पूरा पढ़ने का मत पढ़िएगा, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ बस वैसे वैसे आप चलते जाइए। देखिए, हमने जैसा कि भी मैंने बताया था कि मैंने एक क्या ले लिया, किसी का CGPA कितना है 9.0, और टोटल ग्रेड पॉइंट कितना है 10 है उसका। अगर वहाँ से परसेंटेज निकाला तो कितना बना 90, और अगर इसका एग्रीगेट अगर आप बनाइएगा तो वो कितना बैठेगा 85.5, 85.5%। बट यहाँ क्या दिखा रहे हैं 90%, ठीक है। अब आते हैं हम नंबर से। चूंकि CBSE में 10th में कितने सब्जेक्ट्स थे, 6 सब्जेक्ट थे ना, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, कई का संस्कृत था, और एक सोशल स्टडीज था। ये 6 सब्जेक्ट थे, सभी 100 नंबर के एग्जाम हुए थे, ठीक है। तो अगर हम मान लें 600 नंबर है, और 600 का अगर हम देखें 85.5%, कितना नंबर आता है 513 नंबर आता है। यानी कि अगर वो ग्रेडिंग में सिस्टम ना होकर के नंबर्स में होता, तो जो उस बच्चे जिसका 9.0 CGPA आया है उसका कितना होता, उसका होता 513 नंबर बटा 600, यानी कि 600 में से कितने 513 नंबर। अब क्या हुआ कि उसमें क्या परसेंटेज दिखाया 90%, यानी कि अब अगर आप इस मार्क्स के ऊपर 90% निकालोगे ना तो ये कितना बैठ जाएगा 540, जो कि गलत होगा, क्योंकि ये 90% ये CGPA का है बेटा, ये उसका नहीं है, क्या कहते हैं, मार्क्स का नहीं है, ये CGPA का परसेंटेज आया है। इसको एग्रीगेट परसेंटेज यानी मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको 9.5 से इसको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, सिर्फ आप 9 को थोड़ी करोगे। अगर 9 को एक जगह नहीं किया तो जहाँ से उसका रिजल्ट आए वहाँ पे करोगे, तो हम क्या करेंगे 90% पे कर देंगे। अब देखिए, मैं इसको समझा देता हूँ और अच्छे से देखिए। तो 90% जो है परसेंटेज ऑफ ग्रेड पॉइंट है, अगर एग्रीगेट जानना है तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखिए, अभी इसको आगे देखिएगा, पहले यहाँ पर ये समझ लीजिए मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, टोटल ग्रेड पॉइंट कितना था 10 था, और टोटल नंबर कितने हैं अगर हम ऐसे देखें तो 600। तो यानी कि 10 किसके बराबर है 600 के, तो 1 किसके बराबर हुआ 60 का,
ठीक है ना। ओके, अब देखो 90% वहाँ उसका दिखा रहा था CGPA का ना, तो इसको हम क्या करेंगे 9.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 90% को मैंने ऐसे लिखा और 9.5 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया मेरे पास क्या आ गया 8.55। ठीक है, तो 1 बराबर अगर 60 है तो 8.55 बराबर 513, वही नंबर आया है। यानी कि 90% ऑफ ग्रेड पॉइंट, इसका ऑल्सो एक और मतलब है कि ये 513 नंबर है। आप समझे? नहीं समझे तो मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। देखो मैं दोबारा एक बारी बता देता हूँ जो लोग नहीं समझ पाए। ओरिजिनल में जो ग्रेड पॉइंट था वो ज़्यादा मैक्सिमम कितना था 10, और सबसे ज़्यादा नंबर कितने थे 600, यानी कि 10 किसके बराबर है 600 के, तो एक किसके बराबर हो गया 60 के। अब 90% जो है ये CGPA का परसेंटेज है, करेक्ट। ये किसका परसेंटेज है, ये CGPA का परसेंटेज है। इसको अगर आपको उसमें कन्वर्ट करना है, हमारे ग्रेडिंग्स उसमें लाना है, इसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। CGPA का अगर मार्क्स पे जाना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9.5 से। तो 90% को मैंने 9.5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 8.55 आ गया। अब यहाँ देखो 1 बराबर 60 है तो 8.55 बराबर इन दोनों को गुना किया तो 513, यानी कि इस हिसाब से भी आपका क्या नंबर आ रहा है, आपका जो 600 में 513 ही नंबर आ रहा है। तो दोनों का मतलब सेम है। अगर जानते हो, अगर वहाँ पर ये जो 3 कॉलम बने थे ना, पहले में था CGPA, दूसरे में GPA, टोटल ग्रेड पॉइंट जो था यहाँ पे क्या था, हमको अगर यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा, यहाँ पे टोटल था। तो और यहाँ पर क्या था परसेंटेज ऑफ मार्क्स था, है ना। अगर यहाँ आपका मैनुअली भरने का आता ना कि बच्चा खुद से भरे, जैसे मान लीजिए जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बताया कि 9.0 और 10, अब कोई अगर मान लीजिए यहाँ भरने का आता और वो बच्चा कोई 90% भर देता तब गलत होता उसका, लेकिन इसने ऑटोमेटिकली लिया है तो इसलिए ये गलत नहीं होगा। इसने लिया है CGPA का परसेंटेज, ये आप याद रखिएगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये क्वेश्चन करे तो आप ऐसा ही जवाब दीजिएगा। और अगर मान लीजिए मैनुअली भरने का रहता है कि कितना परसेंटेज है, तब बच्चे को क्या भरना चाहिए था 85.5%। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। ठीक है, तो ये था, ये समझाना था। तो जो भी CBSE के बच्चे जो भी इस ग्रेडिंग सिस्टम से वाला अप्लाई किए हैं, आप डरिए मत। अब देखिए कई बच्चे इसमें ऐसे हैं जिन्होंने ना, उनका हुआ तो GPA में है, मतलब जो रिजल्ट है, ठीक है, वहाँ पे आप एग्रीगेट परसेंटेज आप निकाल सकते हो उसमें से कि 9.0 का एग्रीगेट परसेंटेज जो आएगा वो 85.5 आएगा। कई बच्चों ने क्या करा है ना कि उसको नंबर में कन्वर्ट करके ही वहाँ पे अप्लाई किया। अब मुझे नहीं पता वो लोग, चूँकि मेन मुद्दा ये है ना कि आपका जो नंबर आया है ना बस वही एग्जैक्ट वहाँ होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उनको उससे कोई मतलब नहीं है आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ठीक है। तो रिलैक्स रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है आपकी। वहाँ पे जाएंगे वो समझते हैं इस बात को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसे ही या किसी और अच्छे कंटेंट के साथ। धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।